हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो सुबह से जैसे आपने देखा, मेरा सुबह का सारा काम हो गए और पूजा भी मैंने कर लिया और इकट्ठा ही मैंने ऊपर जाके सारा काम कर लिया था। तो और नहा के नीचे नहीं आई, एकदम पूजा पाठ ख़त्म करके फिर नीचे आई, क्योंकि बेटा भी आज आने वाले थे। उसका पेपर ख़त्म हो गया। बोल रहे थे कि ट्रेन में बैठ गया, कुछ ही देर में शायद पहुंच जाएंगे। तो नाश्ता भी बनाना है, थोड़ा बहुत नाश्ता बना लूँगी। और देखिए, बाल कंघी करने का भी टाइम नहीं होता है और मेरा बाल इतने लंबे थे फिर, लेकिन ये इधर उधर की पानी के चक्कर में बाल बिल्कुल मेरा ख़राब हो गया। और ये बारिश के चक्कर में हर टाइम धोना भी नहीं होता, क्योंकि सूखते नहीं हैं। और खोल के रखूँ, काम करूँगी घर में, खाने उने में गिरेंगे तो वैसे भी बारिश के मौसम में थोड़ा बाल कहीं ना कहीं गीला रह जाते हैं, नहाते धोते टाइम वो सूखते नहीं हैं। वैसे थोड़ा सा बाल झड़ने का तो होता ही है, और ऊपर से और गीला करके छोड़ के रखूँगी तो फिर पूरा घर में या खाने उने में गिरेगा। तो इससे अच्छा बाल बांध के ही रखते हैं। और सुबह का जो काम का है, और इतनी जल्दी में थोड़ा सा कभी सोचती हूँ कि मेहंदी उंदी लगाओ, लेकिन वही धोने का झंझट, सुबह काम, पूजा पाठ, घर का, परिवार का, सबका ध्यान रखते रखते फिर अपना टाइम कहाँ से निकल जाते हैं, इसलिए धो भी नहीं पाते। और ऊपर से मौसम ऐसा हो रखा है, तो इसी चक्कर में थोड़ा सा बाल कम धोती हूँ। नाश्ते के लिए बना रही हूँ पकोड़े, और दोपहर के खाने के भी इंतज़ाम कर रही थी साथ साथ में, क्योंकि अंडा बनाना है। तो अंडे के लिए अंडा बॉईल करके रख दिया। और ये पकोड़े तल रही थी, जब पकोड़े के साथ साथ मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़ा सा अंडा आज थोड़ा नए तरीके से बनाऊंगी, थोड़ा काजू वाजू डाल के, तो इसलिए मैंने इसके साथ साथ अपना तैयारी करके रख दी। क्योंकि इकट्ठा जब किचन में खड़ी होती हूँ तो किचन के काम में ही सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि बाहर निकलूँगी तो फिर बाहर का काम दो हो जाएगा। तो इसलिए पकोड़े बनाते बनाते फिर मैंने और 2-3 काम इकट्ठा कर लिया। पकोड़ा मेरा बन गया, अभी नाश्ता पानी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखिए इधर के बहुत ना, ये जो कुंदरू का पेड़ है ना, एकदम वो अमरूद के पेड़ के ऊपर, फिर वो कदम के पेड़ के ऊपर, सबके पेड़ के ऊपर जाके पहुँचा, लेकिन नीचे बिल्कुल नहीं है। सारे ऊपर ऊपर जाके इतने सारे कुंदरू ऊपर लगे हैं, नीचे नहीं है। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी बड़ा वाला बांस लेके उस पेड़ को भी तोड़ देने के लिए और कुंदरू भी तोड़ देने के लिए। तो इतना सारा कुंदरू निकला था, लेकिन ज़्यादातर थोड़ा सा पका हुआ था, तो जितना भी था, लेकिन एक दिन के लिए सब्जी बन गया। ऐसे दोनों तरफ है पेड़, लेकिन टाइम पे नहीं उठाती हूँ तो आधा तो पक ही जाते हैं। बारिश के वजह से इस आसपास में इतना पेड़ पौधे बढ़ गए ना, वो एक लड़के को आएंगे काटने के लिए पेड़ को, लेकिन बहुत दिनों से उसको बुला रहे। अभी बारिश भी हो रहा है ना, तो डर के मारे आते नहीं, क्योंकि पेड़ अभी फिसलन ज़्यादा है। तो बोला है थोड़ा सा धूप निकलेंगे, सूख जाएंगे तो आएंगे। तो फिर भी देखिए, पूरा जैसे घर के आसपास जंगल सा पूरा बिल्कुल हो गए। तो थोड़ा बहुत इसी में ही काटते रहे। और अपना घर का काम जब कोई नहीं आते हैं तो थोड़ा बहुत खुद को भी कर लेना चाहिए, इसमें शर्म कैसी। काम तो काम होता है। अपना इलाका है, अपना घर है, थोड़ा घर परिवार का काम थोड़ा टाइम निकाल के कर तो उसके लिए भी अच्छा है। कितना सारा देखिए कुंदरू इसी में अटका पड़ा है, लेकिन सारे कुछ पके हुए हैं, कुछ कच्चे।
लोग कहते हैं ना, मजबूरी में आटा दाल का भाव पता चलता है। तो हम लोग जब राजस्थान में थे, क्योंकि बहुत दिनों तक तो हम लोग बाहर थे, सब्ज़ी तो ख़रीद के ही खाना पड़ते थे। कुंदरू आप मानोगे 60-70 रुपए किलो हम लोग ख़रीद के खाए हैं। लेकिन अगर पके भी हो तो हम पके ही डाल देते थे, क्योंकि मिलते नहीं थे। और ख़रीदा हुआ चीज़ कैसे फेंक दूँ, उधर बहुत कम मिलते थे। और फिर लॉकडाउन के बाद सरकारी क्वार्टर में इतना बाहर आना जाना नहीं है, जो भी आएंगे गाड़ी से ही सब्ज़ी लेना होते थे। लेकिन अपना घर का चीज़ देखिए, होते हुए भी पक गए हैं। तो इधर पके हुए तो फेंक देते हैं, लेकिन उधर हम लोग फेंक नहीं पाते थे, क्योंकि सोचते थे भाई पैसे वाला चीज़ है तो ख़रीद के ही खाए। क्योंकि और राजस्थान के जैसे शहरों में लोग खाना पीना, उन लोगों का रहन सहन सब कुछ अलग है। हम लोग इधर के मतलब वेस्ट बंगाल के लोग इधर थोड़ा खाना पीना या साग सब्जी मसाला थोड़ा अलग ही टाइप के होते हैं। तो बाहर जाके हम लोग काट के तो आ जाते हैं दिन, लेकिन इधर का खान पान हम लोग बहुत मिस करते हैं। तो इसी तरीके से जो भी है अपना, जब आप कुछ खोते हो ना, तब आपको पाने का मोह पता चलता है। तो हम लोग बहुत कुछ खोए हैं ऐसे बाहर रह के, खाना पीना बोलिए जो भी है, आस पड़ोस घर परिवार। तो इसलिए सोचते हैं सब कुछ मिला जुला के अपना लाइफ एंजॉय करें। तो शायद ऐसे लगेंगे कि ऐसे ही एक दो चीज़ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये मेहनत नहीं है, खुशी है। जो अपना परिवार को संभाल के रखना, ये बहुत बड़ी खुशी है। जो जैसे टाइम पे जो मिलता है वही खुशी खुशी अपने ज़िंदगी में सब कुछ उभर लेना चाहिए, क्योंकि हर टाइम हर चीज़ आपको मन मुताबिक नहीं मिलते हैं। तो जब से जैसे जो दिन सामने आते हैं उसी हिसाब से आपको ढलना पड़ता है। तो चलिए, अभी इधर ही हम लोग तोड़ रहे थे, तोड़ के थोड़ा सा ऐसे पेड़ से सजना फली के साग तोड़ के लाए, और इधर बेटा भी आ गए। और देखिए डोगों का हाल क्या हो रहा है उसको देख के। तो फ़ोन नहीं किया, तब से फ़ोन लेके घूम अभी आ गया, खाना पीना दूंगी। मैं सोच रही थी आने से पहले मैं खाना बना लूँगी, लेकिन खाना हुआ नहीं है। तो आ गए, तो आके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, तो तब तक मैं बना लूँगी। आने में मज़ा आया, आने में उसने परफ्यूम लगा के घूम रहा है। इसको इधर आ जाओ, अरे बाबा रे, इधर आ, इधर आ, इधर एखने 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 एखने। तो जल्दी खा नहीं देता, मैं खाया नहीं करता। अभी थोड़ा मुड़ी खा ले। मुड़ी नहीं, भात हो गया, मतलब सब्जी बनाना है। बाबा तो खा लूँगा मैं। कल रात 12 तो बज ही गए। कल रात कुछ नहीं खाया मैं, मतलब खाया था। अरे मैं पकौड़ी बनाई हूँ, थोड़ा मुड़ी खा, थोड़ा सा क्या पकौड़े मुड़ी खा ले। क्या पकौड़े? पकौड़े बनाई थी, पकौड़े बनाते? मुड़ी खा ले फिर। मुझे मन नहीं कर रहा। देखो इतना बात फेंका मैंने। कोई नहीं बना दो। अच्छा, पीने का पानी मुझे अच्छा मिल गया इसके वजह से। मैं सोच ही रही थी कि जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूँ, लेकिन एक कुंदरू और साग तोड़ने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। और बेटा बोले मम्मी बहुत भूख लगा है, क्योंकि उधर खाना ठीक से ढंग का खाए नहीं। क्योंकि एक तो ख़रीद के खाते थे, रूम तो रेंट पे ले रखे थे, लेकिन कहीं सामने एक होटल भी था, तो होटल का खाना भी ठीक नहीं था, तो खान पान भी उसका ठीक नहीं है। क्योंकि नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो थोड़ा हर चीज़ के लिए किचिर पिचिर करते हैं। तो मछली चिकन नहीं खाते, थोड़ा अंडा खा लेते हैं। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी बना के रखूँ, लेकिन तो बोला, तो उसको मैंने बोला नहा धो के थोड़ा सा मुरमुरा खा लो, फिर बाद में मैं जल्दी जल्दी करके बना देती हूँ। और ये लोग अगर बाहर का खाना भी हो तो ना, ऑर्डर करके खाने के लिए भी चिक करते हैं। और दोनों बच्चे के मेरे ऐसे आदत है कि घर का खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे मैं कैसे बना दूँ। एक होते हैं ना माँ के हाथ का खाना, तो माँ के हाथ का ही खाना है, चाहे कैसे भी बनाओ। बच्चों के लिए अपने माँ का हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। इधर देखिए मैंने प्याज लहसुन और सूखे मिर्च डाल के थोड़ा सा प्याज और काजू की चाल मगज सब ऐसे फ्राई कर लिया। थोड़ा सा आज बनाऊंगी ना ये खाना, थोड़ा सा
महाराष्ट्रियन टाइप का। जो महाराष्ट्र में ऐसे खाना बनते हैं, थोड़ा सा पहले मसाला को फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करने के बाद फिर वो लोग तड़के में ज़्यादा नहीं भूनते हैं, फिर इसी को बनाते हैं। तो मन हुआ कि थोड़ा अलग तरीके से बनाऊं, तो ये सब मैं फ्राई करके रख लूँगी, प्लेट में निकाल के रख लूँगी। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर मिक्सी में पीस के पेस्ट बनाऊँगी। फिर उसके बाद अंडा फ्राई कर लूँगी, अंडा फ्राई करके और फिर इसका सब्ज़ी बनाऊँगी। महाराष्ट्रियन लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं। उन लोगों का मिर्ची भी थोड़ा सा अलग होता है, हर चीज़ में नारियल, मूंगफली ये सब चीज़ डालते हैं। तो मैं भी 4 साल उधर उनके पास रही, तो आसपास का मोहल्ले में मतलब सिविल में भी थोड़ी कुछ दिन के लिए मैं किराए में थी। तो आसपास में मतलब वो लोग कभी किसी चीज़ के लिए थोड़ा सब्जी उब्जी देते थे तो बहुत टेस्टी बनाते थे। बाजरे की रोटी, फिर बैंगन का भरता, बहुत कुछ मतलब वो लोगों का अलग अलग टाइप के स्पाइस दे के वो लोग एक मसाला बनाते थे। वो मसाला बहुत टेस्ट होते थे। वो मसाला कहीं ना कहीं बहुत मिस करते हैं। तो उसी मसाले जैसे बना सकते हैं घर में, लेकिन इतना मसाला थोड़े थोड़े चीज़ से बना नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा चीज़ डालते हैं। वो डाल के फिर मसाला थोड़ा आधा केजी 1 केजी तक हो तभी बना के रखो तो अच्छा होता है। चलिए बात करते करते मेरा सब्ज़ी बन गया, और साइड वाले कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा वो साग भी फ्राई करने के लिए रख दिया, क्योंकि इसको जल्दी जल्दी खाना देना है। और वो थोड़ा सा वो पकोड़े से मुरमुरा खाए थे, तो वो थोड़ा सा बैठे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बना के दे दूँगी। और फिर भी वो जो साग सब्ज़ी काटे थे वो सारा फैला पड़ा है, उसको साफ़ सफाई करूँगी, फिर टोको को खाना दूँगी, किचन उचन साफ़ करूँगी। सब कुछ काम करते करते लेट हो जाएगा। ये अंडा और आलू में डाल दूँगी, थोड़ा सा पक जाएगा। पकने के बाद गरम मसाला सब इसी में ही डाल दी हूँ, ज़्यादा इसमें और झंझट नहीं है। इसको उबाल आने तक मैं घर का सारा दूसरा इधर उधर का काम करके साफ़ सफाई करके फिर सबको खाना दे दूँगी। तो ये खाना पीना भी दोपहर का हो जाएगा। इसके साथ साथ भी थोड़ा शाम को जाना है मार्केट, अगर बारिश वारिश ना होगा तो फिर मार्केट भी जाना है। तो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं शाम को। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर मैं जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, क्योंकि ननद के लिए कुछ साड़ी ख़रीदना है। तो हमारे पास वाला जो दुकान है, जो एक बार पहले आप लोगों को बताई थी, तो उसी दुकान में हम लोग सारा सामान लेते हैं। इसमें वैरायटी मिल जाते हैं। तो कॉटन का साड़ी लेना था, तो इधर गई तो ननद के लिए सोच रही थी कैसे लूँ, बहुत सारा साड़ी फैला दिया। तो ये वाला साड़ी चॉइस कर रही थी मैं, लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं आया तो दूसरा लिया। तो उस दुकान से जाने के बाद थोड़ा मंदिर का सामान लेना था, तो दुकान में गई, और थोड़ा किराने के भी सामान चाहिए था। थोड़ा बहुत ही था जो पूजा के सामान वामान में लगते हैं, वही सब लेके फिर घर वापस आ गए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। जो फ्रेंड्स मेरे नए हैं भी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।